I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। तो प्रणय, अभी हाल फिलहाल में ना ये मैं देख रहा था, कोविड की वजह से मूवीज का बड़ा बुरा हाल चल रहा था सिनेमा हॉल्स में। ठीक है, तो ये 83 बेचारी फ्लॉप हो गई, उसकी वजह से क्या कहते हैं, आई मीन आइकॉनिक पिक्चर बनाई इन लोगों ने। तो लेकिन उसके साथ में मेरे को एक नई न्यूज पढ़ने को मिली। हम तो ज्यादातर ये हिंदी मूवीज को ही फॉलो करते हैं, पर आंध्र प्रदेश में बड़ा जबरदस्त चीज हुआ। वहां पे सिनेमा हॉल की टिकट्स पे प्राइस कंट्रोल है। तुमको मालूम था क्या? हाँ सौरभ, एक्चुअली सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, मतलब मैंने तो सिर्फ 4-5 स्टेट की डेटा देखी है, लेकिन शायद ये काफी स्टेट में ये प्रचलन है। तो सिर्फ प्राइस कैप नहीं सौरभ, कई स्टेट्स में प्राइस फ्लोर भी है। मतलब अगर सिनेमा वाले अगर आपको सस्ते में दिखाना चाहते हैं तो वो नहीं दिखा सकते, और एक कीमत के ऊपर भी नहीं दिखा सकते। तो ये दोनों लागू होता है। ओह, तो ये तो मतलब जबरदस्त केस स्टडी है। कैसे फालतू की चीज के लिए प्राइस कंट्रोल है, तो मतलब इसमें कोई सेंसिटिव इशू भी नहीं है। लोग ऐसे ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, होपफुली। मतलब हमारे तेलुगु मूवी फैन लोग माफ करें हम लोगों को, ठीक है। तो उसके अलावा ये मतलब क्योंकि यूजली प्राइस जो है वो तो एक तरीका है ना मार्केट में, इसी तरह तो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। तो कोई और सूचना का तरीका नहीं है कि भाई किस चीज की क्या सप्लाई है, डिमांड है। तो आई मीन आपने एक तरह से पूरे की पूरी मार्केट के साथ में ऐसा खिलवाड़ कर दिया। तो ये क्या क्या लेसन्स मिलते हैं प्रणय? ये तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। मैं तो ऐसा एक्साइटेड था कि तुमसे ये चीज पे बात करनी। तो ठीक है, पहले हम लोग इस विशेष रूप से यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि प्राइस कंट्रोल क्यों हानिकारक है। तो ये जो प्राइस कंट्रोल है पिक्चरों की टिकटों पर, इस पर मुझे लगता है 5 नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक सबसे इसका सीधा सीधा एक रिजल्ट होगा कि आप लोग को, अगर आप प्राइस कैप लगाते जाएंगे तो आपको सिर्फ घिसी पिटी पिक्चरें ही बनेंगी और वही देखने मिलेंगी, आपके विकल्प कम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिनेमा थिएटर अगर और पैसा बनाना चाहते हैं, उनके पास तो 2 ही वेरिएबल है ना, एक पिक्चर की टिकट की कीमत और दर्शकों की संख्या। तो अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे उनको इतना पैसा मिलता है। तो कभी वो ट्राई कर सकते हैं कि कोई आर्ट टाइप फिल्म आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देंगे, दर्शक कम होंगे, लेकिन उनको फिर भी पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कीमत को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उनके पास एक ही वेरिएबल है जिसको बदल सकते हैं, वो है दर्शकों की संख्या। तो उनको पैसा बनाना है, मतलब दर्शकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे? सेम फॉर्मूला, एक पिक्चर होगी, वही घिसी पिटी कहानी, वही घिसा पिटा हीरो, तो वही चलता रहेगा। आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा, विकल्प नहीं होंगे। तो एक ये सीधा सीधा नतीजा। दूसरा, ये तो सब लोगों को पता ही है, टिकट की कीमत आपने रोक दी, लेकिन लोगों का डिमांड तो फिर भी है ना, लोग फिर भी देखना चाहते हैं। मतलब टिकट ब्लैक में बिकेंगे और कई लोग इस कैप से ज्यादा खरीदने के लिए आतुर होंगे। तो सरकार, वैसे एपी सरकार ने ये भी कहा है कि इसको रोकने के लिए खुद सरकार एक ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल शुरू करेगी, जिस आईआरसीटीसी टाइप, और जिसमें सेंट्रलाइज्ड होगा और वो टिकट बेचे। आप समझ सकते हैं, मतलब सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है क्या कि हम लोग पिक्चर की टिकट भी बेच चलेंगे। ठीक है, हमको टॉयलेट बनाने नहीं आते पर हम टिकट तो जरूर बेच देंगे। तो वो दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तीसरा, ये भी सब लोगों को पता ही है, जैसे ही आप टिकट की कीमत पे कैप लगाएंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, मतलब उसके साथ जो मिलने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जैसे पॉपकॉर्न, आपका कोल्ड ड्रिंक, और मॉल में पार्किंग या थिएटर में पार्किंग की कीमत, ये सब बढ़ जाएगी। अब सरकार ने इसको भी, एपी सरकार ने सोचा कि हाँ ये बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग आदेश देते हैं सिनेमा थिएटर वालों को कि रीजनेबल पार्किंग टिकट लगाया जाए और पॉपकॉर्न और कोला को एमआरपी पर ही बेचा जाए। अब आप बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको पता है कि कैसे सरवाइव करेंगे थिएटर? कुछ ना कुछ और किसी चीज की कीमत बढ़ा देंगे वो। ठीक है, शायद टॉयलेट यूज करने के लिए आपको 15 रुपए देना पड़े। ठीक है, तो ये तीसरा इफेक्ट। चौथा, ये सीधा सीधा इसका वैसा ही इफेक्ट होगा जैसे
बॉम्बे में खंडरिया इमारतें बहुत ज्यादा है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट था। तो वैसे ही चीजें यहाँ भी होंगी। थिएटर्स जो हैं अपनी मेंटेनेंस, रख रखाव, सेफ्टी पर खर्च करना और कम कर देंगे, और कुछ तो बंद ही हो जाएंगे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे ये प्राइस कैप के चलते। तो एक तो आपके और हमारे जैसे उपभोक्ताओं के विकल्प ही कम होंगे इस वजह से, है ना, थिएटर कम होंगे। ठीक है। और पांचवा इफेक्ट, सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी कैसे ये विकेंद्रित रूप से प्राइस डिस्कवर हो रही है ना। कुछ अच्छी पिक्चरें चल रही हैं तो उसकी कीमत बढ़ रही है, खराब पिक्चर है या ऐसी कोई एक्सक्लूसिव पिक्चर है उसकी कीमत कम होगी, जो भी हो। लेकिन अभी अगर हम लोगों ने इसको रोक दिया तो हर बार प्राइस बढ़ाना है तो वो एक बड़ा सा एक केंद्रीकरण की तरह से एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो मैंने देखा तमिलनाडु में जैसे जब टिकट के प्राइस क्या बढ़ाने थे तो सौरभ, जैसे सेंट्रल पे कमीशन बैठती है ना, वैसे 10 साल में एक बार बढ़ाया 2017 में। उसका भी बड़ा पॉलिटिकल इशू हुआ था, वो कमिटी बैठाई सरकार ने वगैरह वगैरह, फिर एक कीमत बढ़ाई गई। तो मतलब इतनी छोटी सी चीज में आप उसको एक सरकार का एक केंद्रीकरण कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं। तो ये 5 इफेक्ट है। तो और इसका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट हम जैसे उपभोक्ताओं पर ही है, ये जानना जरूरी है। और बिल्कुल, और हिंदुस्तान में तो अभी भी जो है अगर देखा जाए तो विकसित देशों की तुलना में सिनेमा हॉल बहुत कम है। तो स्क्रीन्स पर 1000 पीपल वगैरह जैसे हम देखते हैं, जैसे बाकी चीजें भी कम है हिंदुस्तान में, इवन सिनेमा हॉल भी कम है। आप सस्ते सिनेमा हॉल छोटे टाउन्स वगैरह में तो बहुत कम ही होते हैं। और आप और देखोगे बीच में मल्टीप्लेक्स वगैरह ने काफी इनोवेटिव प्राइसिंग वगैरह शुरू की थी कि भाई वीकेंड पे महंगा रहेगा, वीकडे पे सस्ता रहेगा। अब आप इस तरीके की रात का शो महंगा रहेगा, दोपहर का शो सस्ता रहेगा, या दिन का पहला शो सबसे सस्ता रहेगा क्योंकि कौन उस समय खाली होता है देखने के लिए। तो आप डिमांड के हिसाब से इतना ज्यादा वेरिएशन कर सकते हो प्राइसिंग वगैरह का। तो मार्केट काफी समझदार होती है प्राइसिंग अपनी ऊपर नीचे करने में। लेकिन ये सब आप करके ये सारी इनोवेशन मार्केट से भगा देते हो, और मार्केट, और शायद आप असली रीजन भी नहीं देखते। अगर रीजन ये है कि सिनेमा हॉल बहुत कम है और इसीलिए प्राइसेस ज्यादा हैं, तो क्यों कम है? मे बी उनका रियल एस्टेट वगैरह कम है। और मुझे लगता है ये एक ये वाली चीज हम कर भी बड़े गलत टाइम पे रहे हैं। तुमने 5 रीजन बताया, एक मैं छठा ऐड कर देता हूँ उसमें, कि अब लोग काफी सारी मूवीज डायरेक्टली ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार वगैरह पे बोलेंगे इन सब, ये कौन पड़े सब पचड़े में ना। आप सीधे ऐसी जगह चले जाओ डिजिटल में जहां अनरेगुलेटेड स्पेस है। ठीक है। तो इससे अनरेगुलेटेड स्पेस का इनोवेशन बढ़ जाता है, पर आपने जो करंट इंडस्ट्री जो थोड़ी और चल सकती थी उसका गला जल्दी घोंट दिया। बिल्कुल, अच्छी पिक्चरें नेटफ्लिक्स पर आ जाएंगी और घिसी पिटी पिक्चरें रिलीज होंगी थिएटर्स में। बिल्कुल। और फिर वो, लेकिन अब ठीक है, नेटफ्लिक्स पे आपको फाइनली एक छोटे से स्क्रीन में ही देखना पड़ता है, जो एक सिनेमा बनाने वालों का एक शौक होता है कि बड़े पर्दे पे हम अपनी मूवी बनाना चाहते हैं, जो फैंस भी हैं वो देखना चाहते हैं। वो एक आपने सिनेमा का मजा तो खत्म कर दिया। मतलब सब लोग बैठ करके अपने लैपटॉप, टीवी वगैरह पर ही घर पर देख सकते हैं, और सारे लोगों के पास तो बड़े टीवी नहीं है ना। तो ये एक तरह से आप अन्याय भी कर रहे हैं। मतलब सिनेमा हॉल एक ऐसी चीज है कि आदमी ऐसे कभी, मतलब कोई भी इंसान थोड़े पैसे जोड़ के एक वही मजा ले सकता है जो एक अमीर आदमी ले सकता है। बिल्कुल। नहीं सौरभ, आपने एक बहुत अच्छी बात की। अगर आपको कीमतें घटानी है तो आप सही सॉल्यूशन ये होगा कि थिएटर ज्यादा से ज्यादा हो। तो और थिएटर खुद कम प्राइस कर देंगे क्योंकि उनको भी खाली पिक्चर चलाने से उनको सबसे ज्यादा नुकसान है, तो वो हो जाएगा। लेकिन उसकी बजाय मैं देख रहा था एपी सरकार ने खुद क्या कारण दिए हैं इस कीमत को बढ़ाने। तो 3 टाइप के कारण है। एक तो वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से देखो उपभोक्ताओं की आमदनी कम हो गई है, तो उनको पिक्चरें देखना है फिर भी, तो उनको उन पिक्चरों देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस कैप डाल देंगे जिससे कि लोग पिक्चरें देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया उससे तो विकल्प और कम हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो ये जो पिक्चर वाले हैं, थिएटर वाले हैं, प्रोड्यूसर है, ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं। हमारा टैक्स जो है, सरकार का टैक्स, एंटरटेनमेंट से जो टैक्स मिलता है वो बढ़ रहा ही नहीं है बहुत सालों से, जबकि पिक्चरें सुपर ब्लॉकबस्टर हो रही है। तो हमको इसीलिए ये प्राइस कैप डालना है। ये भी मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स की कीमत बढ़ा दो ना, आप टैक्स ज्यादा ले लो तो उससे मिल जाएगा, या फिर टैक्स ढंग से कलेक्ट करो जो भी हो।
और बिल्कुल। तीसरा एक और कारण है सौरभ, ये ऐसे थोड़ा इनइक्वालिटी पे जो फोकस रहता है ना, तो उस जो मिनिस्टर ऑफ सिनेमाटोग्राफी है, तो मुझे पता नहीं था ऐसा पद भी होता है, हाँ, उसने ये कहा हाँ, कि देखो अभी जो पिक्चरें होती है, वो जो सुपरस्टार हैं, वो लोग तो लाखों करोड़ों में भी पैसे कमा रहे होंगे, तो अगर वो इतने करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, तो हम लोग जो उपभोक्ता हैं, एक आम नागरिक, उसको टिकट सस्ता करने का अपोजिशन वो क्यों करेंगे? आपको टिकट आप इतना पैसा कमा रहे हो तो सस्ते में कर दो टिकट, ऐसा ऐसा हम्म, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, जबकि कारण तो उल्टा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग देखना चाहते हैं और पैसा देने के लिए राजी है, इसीलिए प्रोड्यूसर इतना पैसा दे रहे हैं सुपरस्टार्स को। बिल्कुल। और एक और भी चीज है, वो सब लोग ये सोचते हैं भाई फिल्म में सुपरस्टार ही अकेला व्यक्ति तो नहीं है जो पैसा कमा रहा है, हाँ, बाकी लोग, ज्यादातर लोग साधारण पैसा कमाते हैं मूवीज में। बिल्कुल। मूवीज में इतने हजारों टेक्नीशियन लोग, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में इतने लोग, भाई जो आपका सिनेमा हॉल में टिकट चेक कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है ना उस मूवी में। हम्म, उसको तो कोई सुपरस्टार वाले पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर वो मूवी नहीं चलेगी तो उसकी आमदनी भी तो बंद हो जाएगी। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो और कुछ लोग, जैसा हर जगह पर होता है, ऊपर हमेशा कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, पर आप सिर्फ उनका एग्जाम्पल बना करके और उसके बाद में पूरी बाकी सबको नजरअंदाज कर दो, तो ये तो मुझे लगता है कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, ये जानबूझ के ऐसा लोग करते हैं या सच में उनका चश्मे में ऐसा एक छोटा सा की होल रहता है जैसे इतना ही दिखता है। नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि ये हमारे डीएनए में ही हो गया है कि कुछ भी अगर कीमत बढ़ जाए तो उसका हमारे डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि सरकार से पिटिशन की जाए कि हम ये कीमत कम होनी चाहिए हमें। ये पिक्चर के केस में तो मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हाँ, हाँ, आप क्यों ये चाहते हैं कि सरकार ऐसा सिस्टम ऑप्टिमाइज करे कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो कम पैसे में देख पाए? क्या जरूरी है इसका? अगर आपको पिक्चर देखना जरूरी है, ठीक है, या तो आप ज्यादा पैसे दें, या अगर आपको फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़े दिनों बाद जाए, या फिर रात का शो देख लो, या फिर एकदम सुबह वाला शो देख लो, कितने हाँ, ऑप्शन है। बिल्कुल। पिक्चर देखना तो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये, और ये इसलिए अच्छा एग्जाम्पल भी है डिस्कस करने को, वरना हर चीज में जैसे उबर की प्राइस हो गई, फिल्म आई मीन एयरलाइन की प्राइस हो गई, उसको लेकर के लोग बोलते हैं कि अगर जाना ही पड़े तो क्या करेंगे, है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अब मान लो फ्लाइट नहीं होती तो क्या ऑप्शन होता, ऐसा भी हाँ, आपको लगता, आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर बिजनेस के पास ऑप्शन है बंद कर देने का। आप उनसे जबरदस्ती भी नहीं चला सकते ना। तो ऐसी दुनिया है जिसमें पहले फ्लाइट्स नहीं होती थी, और अगर होती भी हैं तो ऐसी भी, अब किंगफिशर बंद हो गई ना तो हाँ, बिजनेस बंद भी होते हैं। सिनेमा हॉल के पास भी ऑप्शन है कि सिनेमा हॉल बंद कर सकता है वो, फिर आप क्या करेंगे? तो आप ऐसी चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, और इसलिए मुझे ये एग्जांपल अच्छा लगा कि इसमें शायद लोग ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोच सकेंगे, अगर सोचें मूवी टिकट्स के बारे में, और ये सेम लेसन अप्लाई करेंगे ओला उबर की प्राइस पर, कभी रेल टिकट की प्राइस पर, या किसी फ्लाइट्स की प्राइस पर, कोई भी प्राइस हो, पर हाँ, कोई ऐसा रीजन लेकिन बनता है क्या कभी? प्रणय, एक उल्टा सवाल भी पूछूंगा कि जब आपको लगता है प्राइस कैप करना चाहिए। हाँ। तो सौरभ, ये तो अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे से इसका शोध हो चुका है, तो इसे मार्केट फेलियर कहते हैं। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट फेल होता है। मार्केट फेल मतलब कि जो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि जो संसाधन है उसका एकदम उचित प्रयोग हो, है ना, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। तो कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, जैसे कि हम लोग कहते हैं एजुकेशन है। अगर हम मार्केट रेट्स पर ही एजुकेशन चलाए तो क्योंकि एजुकेशन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, मतलब जो एजुकेशन नहीं ले रहा है, उस वक्त एजुकेशन नहीं ले रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सुशिक्षित होंगे तो सबको फायदा होगा। तो उस केस में एजुकेशन जो है अंडर प्रोवाइड होगा अगर सरकार खुद इंटरवीन ना करे। तो उसके कई तरीके हैं, जैसे सरकार फाइनेंस कर दे, वाउचर दे दे लोगों को एजुकेशन देने के लिए। तो ऐसे 4 मार्केट फेलियर होते हैं। उस मार्केट फेलियर को अगर ठीक करना है तो आपके पास कई सारे ऐसे तरीके हैं, लेकिन इस केस में ना तो मार्केट फेलियर है, और मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं जिसमें आपको लगेगा कि मार्केट फेलियर वाजिब है लेकिन था नहीं। जैसे मास्क
की आप चीजें देखें सौरभ, और कोविड-19 के दौरान कितने अलग-अलग वैरायटी के मास्क आ गए थे, है ना? पहले सरकार ने एक्चुअली प्राइस कैप लगाने की कोशिश की थी कई जगह पर, लेकिन फिर प्राइस कैप नहीं थे, तो आपने देखा होगा पहले सिर्फ ये कान के पीछे वाले थे जो बहुत दुखते थे, उसके बाद लोगों ने इनोवेशन किया कि ऐसे बैंड वाला आ गया, और कई तरीके के चीजें आई क्योंकि प्राइस कैप नहीं था, तो मार्केट एफिशिएंटली नए-नए तरीके के आए, लोगों ने नए-नए इजाद किए, और ये प्रॉब्लम कभी नहीं हमने सुना कि मास्क की शॉर्टेज हो गई थी 1-2 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट काम कर रहा था। तो सौरभ, इसमें एक्चुअली मैं बड़ा एक लेसन भी देना चाहता था। एक बहुत फेमस निबंध था, द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, अमित के साथ जो हम लोगों ने एपिसोड था उसमें डिस्कस भी किया था। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो फ्रेडरिक हायक ने बताई थी वो डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी चीज की कीमत का यही महत्व है कि वो संसाधन का उचित प्रयोग करने में हमें एक सिग्नल देती है। तो कैसे? अब जैसे पिक्चर की टिकट का ही एग्जांपल देते हैं। अगर वो पिक्चर की टिकट बढ़ गई तो इसके कारण कोई भी हो सकते हैं, है ना? या तो ये है कि थिएटर में 50% कैपेसिटी ही चल रही है कोविड की वजह से, तो सप्लाई कम हो गई, या फिर ऐसा है कि उस पिक्चर को कोई अवार्ड मिल गया तो डिमांड बढ़ गई, तो उसकी कीमत बढ़ गई। कारण जो भी हो, लेकिन सिर्फ प्राइस पता होने से जो उपभोक्ता है और जो सप्लायर है, उन दोनों को क्या कारण है उसका पता रहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ अगर ये प्राइस पता हो तो वो अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे उपभोक्ता को अगर पता हो कि अरे प्राइस बढ़ गई, तो उनको पता है कि यार मेरे संसाधनों का उपयोग मुझे शायद बेहतर करना है, या तो मैं टाल दूं ये पिक्चर देखना, या फिर मैं और किसी चीज, मुझे अगर ये पिक्चर देखनी है तो मुझे और कई चीजों में अपनी पैसे बचाने हैं और ये पिक्चर देखनी है। उसी तरीके से ये सप्लायर के लिए भी एक सिग्नल है कि अगर ये पिक्चर की कीमत बढ़ रही है तो वो सप्लायर सोचेगा अरे मैं और स्क्रीन में जो दूसरी पिक्चरें चल रही थी उन्हें मैं रिप्लेस कर देता हूँ और ये पिक्चर चला देता हूँ क्योंकि लोगों को डिमांड है इस पिक्चर की। तो देखिए संसाधनों का सबसे बेहतर प्रयोग क्या हो सकता है, वो सिर्फ एक चीज, ये प्राइस क्या है उससे पूरे मार्केट में उस एक इंफॉर्मेशन के बलबूते पर संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। लेकिन अब आप ये सिग्नल को एकदम ही डिस्टॉर्ट कर दे और सरकार खुद डिसाइड कर ले, तो ये प्राइस जो है इसका महत्व ही कम हो जाएगा, और फिर या तो शॉर्टेजेस होंगी या फिर ओवर सप्लाई होगी, जो कि हम लोग भारत में काफी परिचित हैं इन चीजों से। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बढ़िया बोला प्रणय, और ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा कि आई मीन सिनेमा हॉल की टिकटों में भी प्राइस कंट्रोल कोई कर सकता है। ये ज़बरदस्त केस स्टडी है, मेरे ख्याल से इसको लिख करके बाँच लेना चाहिए। तो इस यूज़ ऑफ नॉलेज के लेसन के साथ आज की पुलियाबाज़ी खत्म करते हैं। अपने दर्शकों, श्रोताओं दोनों से निवेदन है, बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा? आप किसी चीज की प्राइस कंट्रोल करना चाहेंगे तो बताइए हमको, ठीक है? और करने का क्या तरीका लगाएंगे? तो ये आपकी राय भी सुनते हैं। चलिए मिलेंगे अगले हफ्ते। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks to Rohit Raj, business partner at BBK Vines. Rohit talks about what it takes to be a creator's backbone and shares some exclusive tidbits from the marketing of Dindora. On Smarter with Sid, Siddharth tells us what to do next once we have our dream job. On Tere Minute Raste, Keshav points out the contrast in commuting by Indian and American railways. On Hans Vani, here's the story Uljan that asks a question about love and friendship. And on Marathi Kitkitun, the Deshmukhs dissect Padmatai Gole's famous poem Chafyacha Zada. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth.
Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood, Get accustomed to womanhood. enjoy the experience of sisterhood, Might get to wifehood or not, choose motherhood, or not. You'll learn to define your personhood. earn a livelihood, Change the neighborhood. and get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha, And me, Ayushi, on a journey from station starting point. to station, what now? Next station, Pudin station, and hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.